घने पेड़ों के बीच टुनटुनी चिड़िया का छोटा सा घर तेज बारिश में पूरी तरह से गिर चुका था। पानी हर तरफ बह रहा था। टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी के साथ भीगी और थर-थर कांप रही थी। हे प्रभु, ये तूने क्या किया? मेरा आशियाना, मेरा वो घोंसला जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़ कर बनाया था, जो मेरी उम्मीदों का बसेरा था, सब कुछ बह गया। पिंकी, मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे। मैं तुझे एक सूखी छत भी नहीं दे पाई। एक माँ की यही तो जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। और देख, आज मैं हार गई। आप हमारी वीडियो रोज देखते हो तो अगली बार तुम्हारा नाम कहानी में लाए तो फिर देर किस बात की? जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना नाम लिखकर हमें भेजे। इस बरसात ने सब छीन लिया, हमारे सपने, हमारी मेहनत और तेरा बचपन की हंसी भी, सब बह गया इस पानी में। मम्मा, क्या अब हमारे पास घर नहीं होगा? क्या हमें अब यूं ही भीगते रहना पड़ेगा हर रात? नहीं मेरी रानी, चाहे दुनिया कितना भी बदल जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं इस जंगल के हर कोने में जाकर ढूंढूंगी, पत्तों से छत बनाऊंगी, कांटों से दीवार, पर तेरे लिए एक कोना जरूर बनाऊंगी। तू सिर्फ इतना याद रख, जब भी दुनिया तुझे गिराए, तेरी माँ तुझे उड़ना सिखाएगी। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? हम जरूर कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। जब तक माँ जिंदा है, तब तक तुझे कभी भी बेघर नहीं होने दूंगी पिंकी। टुनटुनी अपनी बेटी को पंखों में छुपाए पूरे जंगल में घूमती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, पर हर जगह या तो पानी भरा था या वहाँ पहले से कोई पक्षी रह रहा था। कोई जगह नहीं, कोई पेड़ नहीं, सब कुछ भीग चुका है। हो भगवान, क्या अब मैं अपनी बच्ची को यूं ही इस तूफान में छोड़ दूं? अरे टुनटुनी बहन, क्या हुआ? इतनी भीगी भीगी क्यों घूम रही हो? तोते भैया, बारिश में मेरा घर टूट गया। पिंकी और मैं कल रात से भूखे और भीगते हुए इस जंगल में ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ओह, मेरे घर में तो पहले से बहुत मेहमान हैं, पर अगर तुम चाहो तो पास के बबूल वाले पेड़ पर चढ़कर रात काट सकती हो। नहीं भैया, वहाँ कांटे बहुत हैं। मेरी पिंकी बहुत नाजुक है। फिर भी शुक्रिया। अंधेरे बादलों के बीच एक प्यारी सी चिड़िया उड़ती हुई आती है। टुनटुनी बहन, हो मेरी प्यारी बहन, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? ये भीगी पंख, ये कांपती आंखें, मुझे पहचान भी नहीं पाई क्या? मैं दूर आसमान के पार से आई हूँ। जब बादलों की गरज तुम्हारे आंसुओं से मिल गई तो आसमान ने मुझे आवाज दी। मैं जानती हूँ इस जंगल में वक्त कितना बेरहम हो सकता है, पर मैं यहाँ तुम्हारा हाथ थामने आई हूँ। तू अकेली नहीं है बहन, तुम्हारा दुख अब मेरा है। रानो बहन, तुम्हें क्या बताऊं, इस तूफान ने मेरे जीवन की सारी मेहनत को मुझसे छीन लिया। जिस घोंसले को मैंने धूप में तपकर रातों को जागकर बनाया था, वो पल भर में टूटकर गिर गया। मुझे कोई घर नहीं चाहिए था, मुझे तो बस एक सूखा कोना चाहिए था जहाँ मेरी बेटी सर्दी से ना कांपे। तूने मेरी हालत देखी है? क्या कोई पक्षी इतनी बेबस भी हो सकती है? रानो, मैं हार गई हूँ। एक माँ होकर भी अपनी बच्ची को बारिश से नहीं बचा सकी। मुझे तुम्हारे दिल की पुकार सुनाई दी बहन। मैं जादुई पक्षियों की घाटी से आई हूँ और जब भी कोई मासूम पक्षी संकट में होता है, मेरी आत्मा मुझे वहाँ खींच लाती है। मम्मा, ये परी चिड़िया है? नन्ही सी गुड़िया, मैं परी नहीं, बस एक चिड़िया हूँ जो जादू से थोड़ा दोस्ती रखती है। टुनटुनी बहन, चिंता छोड़ो, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर बनाऊंगी जो बारिश, आंधी, तूफान किसी से भी नहीं टूटेगा। पर कैसे बहन? अब तो पास कुछ भी नहीं बचा और मैं तो बहुत गरीब हूँ। मैं किसी से कीमत नहीं लेती बहन, मेरा जादू उन पर चलता है जिनका दिल सच्चा और साफ होता है, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं। रानो चिड़िया अपने पंख फैलाती है और हवा में गोल गोल घूमते हुए मंत्र पढ़ती है। बैंगन बैंगन बड़ा बनो, टुनटुनी का घर अब तुम बनो, रंग हो प्यारा मन को भाए, हर मुसीबत से इसे बचाए। और तभी एक विशाल बैंगन आसमान से गिरता है। वो चमक रहा था, उसमें खिड़की, दरवाजा और अंदर रेशमी घोंसला जैसी जगह बनी होती है। मम्मा, ये तो बैंगन का महल है। हे भगवान, ये तो सपना जैसा है। अब से ये तुम्हारा घर है। ये बारिश में भीगेगा नहीं, गर्मी में ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म।
ये घर तो किसी सपने से भी सुंदर है। रानो, तूने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए। तू मेरी बहन नहीं, मेरी देवी बनकर आई है। तूने मुझे और मेरी बेटी को फिर से जीने की वजह दी। कभी अगर मेरा दिल टूटेगा, मैं तेरे इस घर को देखूंगी और फिर से मुस्कुराऊंगी। रानो बहन, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब तुम मेरी फरिश्ता बनकर आई। टुनटुनी, इस घर की असली खूबसूरती इसकी दीवारों में नहीं, तेरे प्यार में है, तेरी माँ की ममता में है। ये घर तब तक मजबूत रहेगा जब तक तेरे दिल में उम्मीद और दूसरों के लिए दुआएं रहेंगी। अब बस एक वादा कर, जब कभी किसी और पक्षी की आंखों में आंसू दिखें, तू भी एक रानो बनकर उसकी जिंदगी में जादू बिखेरेगी। बस पिंकी को बड़ा करना, उसे सिखाना कि मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं वादा करती हूँ परी दीदी, मैं भी सबकी मदद करूँगी। अब टुनटुनी का बैंगन घर जंगल में चर्चा का विषय बन जाता है। काली चींटी, तोता, कबूतर सब देखने आते हैं। अरे वाह, ये घर तो सुगंधित भी है, बैंगन की खुशबू भी आ रही है। टुनटुनी बहन, अब तुम कितनी खुश दिखती हो। हाँ, ये सब रानो बहन की मेहरबानी है। मम्मा, जब हम दुखी थे तब सब दूर हो गए, पर जब हम खुश हुए तो सब पास आ गए। क्यों? क्योंकि बेटी, दुनिया अक्सर रोशनी के पास आती है, लेकिन जो लोग अंधेरे में साथ निभाते हैं वही असली रोशनी होते हैं। रानो बहन मेरी रोशनी बनी, तो अब हम भी किसी और के अंधेरे में रोशनी बनेंगे ना मम्मा? हाँ मेरी रानी, जरूर। टुनटुनी चिड़िया का जादुई बैंगन घर अब अमरबेल जंगल की शान बन चुका था। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी, एक दिल से निकली दुआ, एक मदद का हाथ और एक बेटी की सीख। दूसरों की मदद करना ही असली जादू होता है।